उत्तराखंड की सियासत ने एक बार फिर करवट बदली और मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर डोल गई। उत्तराखंड बीजेपी में असंतोष पर त्रिवेंद्र सिंह रावत परसों दिल्ली जाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले और दिल्ली में कई बैठकें की और फिर राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और जिसके बाद आज विधानमंडल दल की बैठक होगी और माना जा रहा है कि आज बैठक में नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो सकता है। 11 मार्च को यानी कि कल नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है और देर रात तक बीजापुर सेफ हाउस में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत सिंह ने विधायकों के साथ बैठक की और आज होने वाली बैठक से पहले विधानमंडल दल का फीडबैक लिया। माना जा रहा है कि आज होने वाली विधानमंडल दल की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के लिए अनिल बलूनी और धन सिंह रावत के नाम पर विचार किया जा रहा है। बीजापुर सेफ हाउस में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात के बाद बीजेपी विधायकों ने कहा कि अपनी बात रख दी है, फैसला आज होना है। सहमति बन रही, पार्टी का हाईकमान का जो ऑर्डर होगा उस पर सब सहमत है। स्वीकार है जो भी बनेगा। हाँ, पार्टी हाईकमान जिसको तय करेगा हमें स्वीकार है। नहीं, ऐसी औपचारिक मुलाकात कोई मुलाकात नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विधायक दल में माननीय विधायकों की राय जान करके फिर भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हाईकमान है, वो माननीय विधायकों का जो परामर्श होगा उसके आधार पर फिर लेजिस्लेचर पार्टी का जो लीडर होगा उसके बारे में किसी एक नाम पे चर्चा है मंत्री में आने की। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी मुलाकात थी, उन्होंने सब विधायकों को अलग अलग सुना। एक साथ भी सुना जो एक साथ बंद बात करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि सबसे सोच समझ के निर्णय होगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है धन सिंह रावत का, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और अगला नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। तीसरा नाम है सतपाल महाराज का, जो कि उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चौथा नाम है बीजेपी सांसद अजय भट्ट का, जो कि बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और पांचवा नाम है सांसद अनिल बलूनी का, जिनकी केंद्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये तमाम नाम है जो कि सुर्खियों में चल रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि आज जो नया मुख्यमंत्री है वो मिल जाएगा। इस पर सस्पेंस हालांकि अभी भी बरकरार है। देर रात भी बैठकों का दौर चलता रहा, तमाम दिग्गज पहुंचे थे, विधायकों के साथ बैठक की गई और विधायकों की तरफ से भी कहा गया कि हमने अपनी बात रख दी है, आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही रामानुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामानुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप बीजापुर सेफ हाउस में मौजूद हैं। देर रात तक यहां बैठकों का दौर चलता रहा, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि आज विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है? दिव्या, सबसे बड़ा अपडेट और जो मुख्यमंत्री को लेकर के है वो यही है कि बीजापुर गेस्ट हाउस के बगल में ये जो सेफ हाउस है, यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और साथ में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यहीं पर रात्रि विश्राम किया है। और धीरे धीरे यहाँ पर एक बार फिर से जो है चहलकदमी बढ़ रही है। अभी फिलहाल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर जो सस्पेंस चल रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे के अंदर में फिलहाल ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और माना जा रहा है कि जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल देर रात तक यहीं पर कई विधायकों का पार्टी के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मुलाकात का सिलसिला चलता रहा और उम्मीद की जा रही थी थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पर एक बार पार्टी के चाहे वो विधायक हैं या पदाधिकारी हैं उनसे आने का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन सबकी जो नजर है वो इसी बात पर है कि
आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो मोहर लगेगी और वो फिलहाल विधानमंडल दल की बैठक में लगेगी। तो इसलिए यानी कि 10 बजे जब बैठक होगी तो सबकी नजर उसी पर होगी। फिलहाल बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा 10 बजे का, जब ये बैठक शुरू होगी। रामानुज, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। कुलदीप नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस जगह पर आप मौजूद हैं यहीं पर वो बैठक होनी है, लेकिन शनिवार से शुरू हुआ ये घटनाक्रम बहुत ज्यादा तेजी से बदला और एकाएक कुर्सी भी खाली हो गई। लेकिन आज क्या उम्मीद करें, जो सस्पेंस बरकरार है अभी, 10वां मुख्यमंत्री आज मिलने जा रहा है? देखिए, जो तस्वीर है अब नए मुख्यमंत्री को लेकर वो पार्टी आलाकमान के हिसाब से पूरी तरीके से साफ है। नाम लिफाफे में बंद है और जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें एक औपचारिकता निभानी शेष है, वो लिफाफा खोला जाएगा। अगर इसमें बात सांसदों को लेकर करें तो सांसदों में जो नाम आपने लिया है अनिल बलूनी, उनका नाम काफी आगे है। अगर बीजेपी किसी सांसद को जिम्मेदारी सौंपती है तो अनिल बलूनी एक बड़ा नाम है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर अनिल बलूनी का अपना एक अलग चेहरा, अपनी एक अलग शख्सियत है। और क्योंकि इस वक्त जो सल्ट सीट है उस पर चुनाव होना है, तो जो आगे के समीकरण अगर बीजेपी सांसद को मौका देती है तो इस तरीके से समीकरण बनेगी कि सल्ट सीट से चुनाव लड़ा जा सकता है। कुलदीप, और एक तरीके से अगर देखें तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र रहेगी। जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है वो एक फॉर्मेलिटी मात्र रहेगी, क्योंकि आलाकमान तो फैसला ले चुका होगा। इतनी आनंद फानन में बुलाया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत को और फिर मुख्यमंत्री बदल दिया गया, तो यानी कि सब कुछ डिसाइडेड है पहले से। और अगर विधायकों की बात की जाएगी तो विधायकों में जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम चल रहा है। और हालांकि सतपाल महाराज भी लगातार दिल्ली की दौड़ करते आए हैं, उनका नाम भी विधायकों में चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे विधायकों में। जहां तक बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक की बात करें तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर की विधानमंडल दल की बैठक को लेकर तैयारी चल रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने जब यह तय कर लिया था कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन किया जाना है, तो उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि नई जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी और किस तरीके से उस जिम्मेदारी में महज एक औपचारिक ऐलान किया जाना है। ये जो मिलने मिलाने की बात रात भर बीजापुर सेफ हाउस में चलती रही, ये महज आप इतना जानिए कि एक औपचारिकता शेष है। जो लगातार ये बात कही जा रही कि विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, जब पहले पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंचे थे तो उस दौरान यह संभव है कि पर्यवेक्षकों ने उनसे रायशुमारी जरूर की होगी। और जिस तरीके से एक गुट असंतोष, बिल्कुल, तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर वो बैठक होनी है। कुलदीप, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो आपको बता दें कि तमाम नाम जो है इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसले के साथ ही कैबिनेट में गढ़वाल और कुमाऊं के समीकरण को साधने की भी चुनौती है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड कैबिनेट में 2 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है और बिशन सिंह चुफाल और पुष्कर धामी को मंत्री बनाया जा सकता है। बिशन सिंह चुफाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और रामानुज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रामानुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि समीकरणों को भी साधना होगा और कुमाऊं और गढ़वाल के बीच भी बैलेंस बनाना होगा। दिव्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि उत्तराखंड में जो 2 मंडल है, वो गढ़वाल और कुमाऊं, इन दोनों मंडलों में केवल इतना ही नहीं होता कि यहाँ का समीकरण किस तरह से बनाया जाता है, और चूंकि यहाँ के चाहे विकास की बात हो, उसको लेकर के 2 समीकरण देखने को मिलते हैं। एक तो किस तरह से दोनों मंडलों में मंत्री बनाए जा सकते हैं, और दूसरा ये कि जातीय समीकरण कैसे सेट किया जा सकता है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और जो आपने पिछली सरकारें देखी है, किसी भी पार्टी की रही हो, उनका फोकस दोनों इसी मंडलों पर होता है। तो आज की जो विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और उसमें मुख्यमंत्री के नाम की तो चर्चा होनी है, लेकिन मंत्री कौन कौन बनेंगे इस पर भी सबकी नजरें हैं। पूरा जो एक कैबिनेट मंत्री का मंत्रिमंडल होगा, उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, अभी तक जो मंत्री रहे वो क्या उनके विभाग बदले जा सकते हैं या उनको फिर से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ये भी सवाल है। फिलहाल जिस तरह से लगातार चाहे कोर कमेटी की बैठक रही हो या फिर से प्रदेश प्रभारी या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी के हैं पर्यवेक्षक के तौर पर आए, जो उन्होंने रायशुमारी की है उसका जो नतीजा है फिलहाल वो आज 10 बजे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब बैठक होगी। और बैठक में जब सारी बातें आएंगी तो यकीनन जो मंत्रिमंडल का नाम है कौन कौन मंत्री शामिल हो सकते हैं उस पर भी मोहर लग जाएगी। तो आज की जो बैठक है उत्तराखंड के
खासतौर से 1 साल का जो कार्यकाल है सरकार का, उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आज की बैठक पर सभी की नजरें हैं। आम लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा। कुमाऊं और गढ़वाल को साधने बिल्कुल। तो फिलहाल अटकलों का जो बाजार है वो गर्म है, लेकिन देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। कुलदीप नेगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, लेकिन जिम्मेदारी किसी को भी मिले वो बहुत चुनौतियों भरा रहेगा। कांटो भरा ताज वो पहनने जा रहा है जो शख्स इस कुर्सी पर बैठेगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद से और आज तक के इतिहास की बात करें तो नेतृत्व परिवर्तन जब भी हुआ है उसके बाद सरकार जब चुनाव में गई है उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है और रेपुटेशन गवर्नमेंट का नहीं हुआ है। अब ऐसे में बीजेपी जब 57 के प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में थी, उसके बाद बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया और अब जो नए मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे उनके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा। अगर जनता के बीच जाएंगे तो कहने के लिए उपलब्धियां अगर गिनाएंगे तो 4 सालों की उपलब्धियां ही उनको गिनानी होंगी, लेकिन सवाल यह भी होगा कि अगर उपलब्धियां थी तो नेतृत्व परिवर्तन क्यों, क्या वजह रही। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन रहा उसमें लाजमी है कि बीजेपी के अंदर कुछ असंतुष्ट जो खेमे थे लगातार वो इन कोशिशों में भी जुटे हुए थे। पहले से अगर बात करें तो जिस तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर लगातार कुछ जो वरिष्ठ बीजेपी के विधायक थे लगातार ये कोशिशों में वो जुटे हुए थे कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हो, वो नहीं हो पाया। भाजपा आलाकमान के स्तर से भी कोशिशें यहां पर की जानी थी तो वो दिखी नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से आपने ये सवाल किया है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे, बहुत ज्यादा वक्त उनके पास में नहीं है, बहुत कम वक्त उनके पास में रहेगा क्योंकि 2022 में चुनाव में जाना है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए संजीवनी मिलने का एक तरीके से यह काम हो गया है। अब बीजेपी को जनता के बीच में जाकर उन्हें यह समझाना होगा कि जो नेतृत्व परिवर्तन का फैसला रहा वो कितना सही रहा। और दूसरा सबसे अहम सवाल यह खड़ा हो जाता है कि जब जनता के बीच में चुनाव में बीजेपी जाएगी तो बहुत हद तक उपलब्धियों को गिनाना होगा। 2017 में जो मैनिफेस्टो पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ था उस हिसाब से कितना काम के आधार पर ही वोट मांगना होगा। जनता को बताना होगा कि अभी कौन कौन से काम है जो कि पार्टी की तरफ से उनके हित में किए जा रहे हैं। आप दोनों बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो बीजेपी विधायक दल की सुबह 10 बजे बैठक होने जा रही है और विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नया सीएम। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उत्तराखंड की सियासत ने एक बार फिर करवट बदली है और मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर डोल गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे थे जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं। राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और त्रिवेंद्र सिंह के इस्तीफे के साथ ही चल रही कयासबाजियों के एक दौर पर विराम लग गया है और दूसरा दौर शुरू हो गया है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन। ये तस्वीर आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में साफ होगी कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही ये बताया कि विधायकों की बैठक आज होनी है और इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई और बातें भी कही और इससे बीजेपी का सामूहिक फैसला बताया। मुख्यमंत्री बनाने के लिए धन्यवाद भी अदा किया और एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि इस्तीफे की वजह जानने के लिए दिल्ली जाना होगा। फिलहाल घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। ये एक छोटे से गांव के एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए।